Assalamu alaikum students. In the name of Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we will start exercise 1.2. Exercise 1.2. कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कल के लेक्चर में हमने ये एक्सप्लेनेशन था कि यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम लोग यूनियन कैसे निकालते हैं दो सेट्स का, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन दैट द सेट्स A इज इक्वल टू, आपके पास A का सेट गिवन है FA जिसके मेंबर्स हैं FACE, और B का सेट है जिसके मेंबर्स हैं हमारे पास EGDF। ठीक है, अच्छा, आर द सब सेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे मेंबर्स मौजूद हों, सारे सेट्स के मेंबर मौजूद हों और कुछ एक्स्ट्रा हों। यूनिवर्स जो है वो डिनोट करता है सारे मेंबर्स से। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। अब आपको क्या फाइंड करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि A कॉम्प्लीमेंट, हमें A कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करना। हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट लिखा ABCDEFG और इसको हमने माइनस किया सेट A से FACE। अब जो मेंबर दोनों में कॉमन होंगे उनको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लियर, हमने उनको कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब जो मेंबर्स बच गए हमारे पास, वो मेंबर्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं, ठीक है, जो बच गए एलिमेंट्स उसे हम लिखेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम A कॉम्प्लीमेंट को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका B कॉम्प्लीमेंट है, उसको भी आप ऐसे ही करोगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे दोनों सेट्स में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। सही है ना, जैसे A का सेट होगी, सॉरी पहले हम लिखेंगे A का सेट हमने लिखा FACE यूनियन इंटरसेक्शन। B का सेट हमारे पास आ गया, B का सेट है EGDF। ठीक है, अब जो दोनों सेट्स में, जो दोनों में कॉमन है वो हम लिखते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है, F कॉमन है दोनों के पास E कॉमन है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, E एंड F। क्लियर, अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है पार्ट 4 है, पार्ट 4 में अगर आप देखते हो, ठीक है, पार्ट 4 हमारे पास क्या है, A यूनियन B ओवर कॉम्प्लीमेंट, यानी इसमें दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहले हमें A यूनियन B निकालना है और इसके बाद जो है हमारे पास इसका ओवर कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसके बाद हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, दो ऑपरेशंस हैं यहाँ पर, यूनियन भी हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट भी हो रहा है। हमेशा याद रखो, पहले हम लोग जो है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग पहले हम फाइंड करेंगे A यूनियन B। ठीक है, यूनियन मीन्स अगेन यूनिटी। ठीक है, तो A का सेट हो गया हमारे पास FACE यूनियन, B का सेट हो गया EGDF। ठीक है ना,
अच्छा, अब हमें दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के लिए हम क्या करते, सारे मेंबर्स को लाइन से एक साथ लिखते थे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से। सही है, ए सी ई, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे, ए सी डी ई एफ और जी। ठीक है, ये तो आपका आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हम इस तरीके से करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हुआ यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, माइनस ए यूनियन बी हमारे पास हो गया ए सी डी ई एफ जी। ठीक है ना। अब जो मेंबर्स दोनों में सिमिलर हैं वो हम नहीं लिखेंगे। माइनस का मतलब यही होता है, और वैसे भी कॉम्प्लीमेंट का ये होता है कि जो मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं और दूसरे सेट में मौजूद नहीं है वो हम लिखते हैं। सी दोनों में है, डी भी है, अच्छा ई भी है, एफ भी है और जी भी है। अब हमारे पास क्या रह गया, रिमेनिंग मेंबर है हमारे पास बी। ठीक है, इस तरीके से हम ए यूनियन बी ओवर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, सपोज दैट कि अगर हमारे पास क्वेश्चन चेंज है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो, अब इन दोनों क्वेश्चन में इसमें और इसमें चेंज है। वो क्या था, पहले आपको ए यूनियन बी निकालना था। ठीक है, फिर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट निकालना था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ उसका यूनियन निकालना है। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि ब्रैकेट में था तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी दो ऑपरेशन है, एक यूनियन है और एक कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट से हम b को माइनस करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है आपका ए बी सी डी ई एफ जी माइनस बी। बी हमारे पास क्या है, ई जी डी एफ। ठीक है, रिमेनिंग मेंबर्स कौन से रह गए, ई दोनों में सिमिलर है, जी सिमिलर है, डी सिमिलर है और एफ सिमिलर है। तो हमारे पास आंसर आया ए बी सी। ठीक है, ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ए के साथ यूनियन निकालेंगे। ठीक है, ए का सेट है हमारे पास एफ ए सी ई, यूनियन ए बी सी। यूनियन में हम सारे मेंबर्स एक लाइन से लिख देते हैं, सारे मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं, लेकिन हम इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करोगे, आप जो है आप पहले जो है ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। ठीक है, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर दोनों के आंसर को आप इंटरसेक्शन कर दोगे। क्लियर? मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। ठीक है, u का सेट है आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी, माइनस ए का सेट है एफ ए सी ई। ठीक है, अब हम इसमें वो मेंबर्स लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में है और ए में नहीं है। ठीक है, हमारे पास आ गया बी, सी दोनों में है। ठीक है, ए भी दोनों में मौजूद है, ई भी दोनों में मौजूद है। तो बी, एफ भी दोनों में मौजूद है, तो बी और जी आया। ठीक
ठीक है। अब इसी तरीके से हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला। आप चाहो तो ऊपर वाले क्वेश्चन से भी बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ले सकते हो जो आपने निकाला था, ये जो हमारे पास आया था ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया था BG इंटरसेक्शन ABC, दोनों के सिमिलर मेंबर्स निकालने। सिमिलर मेंबर क्या है, B। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखते हैं, ठीक है, आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट का आपको यूनियन निकालना है नल सेट से। इसे हम कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट, यानी वो सेट जिसका कोई भी मेंबर ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली सेट। तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालना है नल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ABCDEFG, और नल सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, सेम वही मेंबर्स आ जाएंगे सारे के सारे जो यूनिवर्सल सेट में। लेकिन अगर इसी तरीके से आपको कहा जाए कि इसका आप इंटरसेक्शन निकालो, यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन निकालो, तो अब देखिए इसका आंसर भी सेम यही होगा। रीज़न क्या है, रीज़न इसका ये है कि नल सेट में तो कोई मेंबर ही नहीं है, नल सेट तो खाली है, तो इसके सारे मेंबर्स इसी में रिपीट हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखो ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट सारे समझा चुकी हूँ, ठीक है। आपने काम क्या करना है, आपने काम ये करना है कि आपका योर वर्क इज़, आपका आज का काम क्या है, आज का काम आपका ये है कि आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टिल जो है इजीली आप 11 तक कर सकते हो, ठीक है। 1 से 11 तक आप इजीली कर सकते हो, बल्कि 1 से 15 तक आपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है ए डेल्टा बी, इसे डेल्टा भी कहते हैं, ट्राइंगल भी कहते हैं। अब इस ट्राइंगल में वो मेंबर्स लिखने होते हैं जो कि ए में मौजूद हैं, ए और बी दोनों के सेट्स के लेंगे। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल समझा देती हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है ए ट्राइंगल बी, ए का सेट है आपके पास FACE, ठीक है, और बी का सेट है आपके पास EGDF, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है पहले आप वो देख लो। इसमें दोनों में कॉमन है F, ठीक है, E, ठीक है। अच्छा, अब AC और GD ये कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ट्राइंगल में हमेशा वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हों और दोनों में कॉमन ना हो। अनकॉमन एलिमेंट्स को हम ट्राइंगल या डेल्टा कहते हैं। अब समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी के सारी क्वेश्चंस आपने अपने रजिस्टर में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 till 15। क्वेश्चन नंबर 1 till 15 आप जो है अपने रजिस्टर में कंप्लीट करोगे, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट जो क्लास होगी आपका उसमें हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें वेन डायग्राम्स भी बताई गई हैं,
वेन डायग्राम्स मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी भी वेन डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आते, तो ये हमारे लिए यूज़लेस है। तो हम इसमें वो चीज़ करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और जो हमारे लिए यूज़फुल हो, और जो हम करें तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स को गेन कर सकें। ठीक है, अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और ये सारी क्वेश्चंस अपने रजिस्टर में करने। थैंक यू।